तो आज हम शुरू करते हैं यूनिट 2। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है जी। विंडोज़ ये वो फलाना ढिंगना। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे। टू नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये क्या काम करता है और किन किन भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है, किस प्रकार के होते हैं। टू डिस्कस अबाउट द फाइल्स डायरेक्टरीज, ये फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टरी फोल्डर्स को बोलते हैं। पाथ मीन्स की फाइल किधर स्टोर है, जैसे शॉर्टकट होता है ना, किधर उसकी डायरेक्टरी ट्री। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। डिस्कस अबाउट रेड एंड इट्स फंक्शन। टू नो अबाउट कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैन, डिस्कैन, डिफ्रैग। ओके, ये सब हम पढ़ेंगे आज। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन हार्डवेयर, ये सारे हार्डवेयर है, ठीक है जी, और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप। तो इन दोनों के बीच ये ब्रिज का काम करता है, तालमेल करवाता है, ठीक है जी। सिंपल लैंग्वेज में ये जैसे ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन इन दोनों को लिंक करवाता हो, ठीक है जी। ये बाकी पढ़ लेना, ज़्यादा इंग्लिश किसी को चाहिए तो। ओके, कमांड, इंटरसेप्शन, मैनेजमेंट, मेमोरी, ये काम करता है। कमांड को इंटरसेप्ट करता है, जो डिवाइसेस होते हैं उनको मैनेज करता है, किसको कितना यूज़ करना है वगैरह वगैरह। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो जल ही जाएंगे हार्डवेयर्स, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में ये है कि मेमोरी किस टास्क को कितनी प्रोवाइड करनी है, जैसे होता है ना रैम होती है, वो किसको किस टास्क को कितनी देनी है, कितने टास्क चले हुए हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेज करना। फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, ये हो गया। एप्लीकेशंस, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइव्स, मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, हार्डवेयर, ये सारे काम होते हैं इसके, ठीक है जी। कमांड इंटरसेप्शन, कमांड बेस पे जो होते थे ना, सी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये भी ओएस होते थे किसी ज़माने में, कमांड बेस पे चलते थे, जैसे डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये इसमें बताया। फाइल मैनेजमेंट में क्या करता है कि इनको मैनेज करता है सबको, ठीक है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट, ये इसमें बताया, डिटेल में आप पढ़ लेना। प्रोसेस मैनेजमेंट ये क्या कैसे करता है। फिर ये है फाइल मैनेजमेंट, फाइल को क्या करना है, रीड राइट, एक्सेस देना है या क्या है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होते थे MS डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल यूज़र होता था, ये मल्टी यूज़र है। ये जितने भी कर्सर बेस पे है ना, ये विंडोज़ निकली है XP से, XP नहीं, विंडोज़ 95 से। ये जो डोस होता था, ये कमांड बेस पे चलता था। मीन्स इसमें फोल्डर बनाना है, कमांड दो। फाइल बनानी है, कमांड दो। फाइल को कॉपी करना है, कमांड दो। पर ये जो GUI बेस्ड बोलते हैं इसको, विंडोज़ बेस्ड, GUI बेस्ड। तो इसमें हम ये कर्सर की मदद से फाइल्स मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें हर काम करने के लिए हमें कमांड देनी पड़ती थी। मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये फाइल है, ठीक है, मुझे एक नई फाइल बनानी है, ये मैंने कर्सर को इधर किया, ये फाइल बन गई, ठीक है। फाइल को मैंने क्लिक किया, खुल जावे, ठीक है। इधर कुछ भी लिखा तो मैं सेव कर दिया, ठीक है जी। ये कितना आसान हो गया ना। अगर इसको मैंने कमांड बेस पे करना होता तो बहुत मुश्किल होना था। किसी दिन वेले टाइम में आपको कमांड से भी फाइल्स बना के बताऊंगा दोस्त में, ठीक है जी। तो ये जो आजकल लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इतना चलन हुआ है, ये इस विंडोज़ की वजह से ही हुआ है, यानी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से हुआ है। ये जो सिस्टम होता था, इसमें तो इतनी कमांड्स होती थी, बंदा कितनी कमांड्स को याद रखे। तो कंप्यूटर को जो सिंपल किया है, ये विंडोज़ ने किया है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। विंडोज़ के अलावा लाइनक्स भी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। जैसे इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था, BOSS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। फिर एंड्रॉयड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर सबसे ज़्यादा फेमस है, जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए विंडोज़ यूज़ करते हैं,
तो इसलिए हम विंडोज़ की बात करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कितने यूज़र बना लेते हैं, जैसे राम शाम ये वो कितने अकाउंट बनते हैं ना। मल्टीटास्किंग, हम हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग करते हैं ना, जैसे गाने सुन रहे होते हैं और वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, या पेंट में पेंटिंग कर रहे होते हैं, या वर्ड में हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं, या प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, साथ साथ गाने भी सुन रहे होते हैं, डाटा भी कॉपी कर रहे होते हैं। तो मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय में हम काफ़ी ज़्यादा टास्क कर सकते हैं, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी प्रोसेस एक टाइम पे वो कर सकता है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थ्रेड हाई लेवल की चीज़ें होंगी, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड, ठीक है जी। मल्टी यूज़र, ये चेक कर लो आप, ये ऐसा बनाया हुआ है, एक सिस्टम में काफ़ी यूज़र हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पढ़ लेना। मल्टीटास्किंग, ये मैंने बता दिया, एक ही पे काम करते करते हम वर्ड भी खोला हुआ है, ईमेल भी उधर से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट भी चला रहे हैं, एंटीवायरस भी चल रहा है साथ में। मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे पढ़ लेना। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस एंड फाइल फॉर्मेट सिस्टम, अच्छा ये फाइल्स के ना फॉर्मेट बताया हुआ है इसमें, ये थोड़ा पढ़ लेना। आर्काइव, जिप, ए आर जे, टार, इट्स, मैंने तो जिप का ही सुना है, और जिप और आर ए आर, आर ए आर है नहीं है आर ए आर, ठीक है। डेटाबेस, डी ए टी, ये एक्सटेंशंस है, आप कभी भी चेक करना फाइल के ना लास्ट में लिखा होगा, जैसे मैंने वर्ड की फ़ाइल बनाई अमित नाम से, तो ये लिखेगा अमित डॉट डी ओ सी एक्स, वर्ड की फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है डी ओ सी एक्स है, पहले डी ओ सी होती थी, अभी इन्होंने 2007 के बाद डी ओ सी एक्स भी लगाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये डेटाबेस की, डॉक्यूमेंट की, मैंने बोला ना डॉक, पहले डॉक होती थी, ये होती थी एक्सेल की सी एस वी, ठीक है। टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट की कोई नॉर्मल फाइल है एट्सेट्रा। फ़ॉन्ट, टी टी एफ, हाँ फ़ॉन्ट की ये होती थी टी टी एफ, एफ ओ एन एट्सेट्रा। ग्राफिक्स, ये फ़ोटोज़ की होती थी, बी एम पी, जी आई एफ होती थी, मोस्टली एनिमेशन के लिए यूज़ करते थे, हिलती होती थी ना इमेजेस, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो जी आई एफ में ज़्यादातर यूज़ होती थी। जेपैग, आजकल पी एन जी भी यूज़ हो रही है, हाँ ये मोस्टली फ़ोटोज़ के लिए यूज़ होती है। एग्जीक्यूटिबल फाइल, जार, ये जावा की फाइल्स है, ठीक है। ई एक्स सी, ये सिस्टम की फ़ाइल होती है, कोई भी एप्लीकेशन होती है ना उसके लास्ट में ई एक्स सी लगा हुआ है, ई टी एक्स मैंने नहीं देखा। ये स्प्रेडशीट, ठीक है। एक्सेल की एक्सेल एस, एक्सेल टी एट्सेट्रा, ये एक्सेल की फाइल्स की एक्सटेंशन है। प्रेजेंटेशन, पीपीटी, पीपीएस, पीओटी, ठीक है। स्क्रिप्ट, जावा की स्क्रिप्ट लिखी होती है इसमें, पीएचपी, पीएल, जीएस। साउंड की तो हमने MP3 सुना है, MP2, वेव भी सुना है, ये पुराने मोबाइल फ़ोन में आती थी, ठीक है जी। यही चल रहा है, ये MP2 और AIFF पुरानी हो गई। वीडियो में AVI पहले चलती थी, MOV भी चलती थी, लेकिन आजकल इधर वीडियो में MP4 चल रही है। आई डोंट नो इन्होंने क्यों नहीं अपडेट किया भाई, MP4 भी अपडेट करो इधर। हाँ, सोर्स कोड, CPP, C++, कॉम, जावा, ये सारी सोर्स कोड है, इन्होंने ड्रामे करने होते हैं, प्रोग्राम बनाने होते हैं, सॉरी। हाँ, FAT, ये पुराने ज़माने में होता था। फाइल एलोकेशन टेबल, ये पुरानी पेन ड्राइव होगी ना उसको फॉर्मेट करना है, FAT लिखा होगा। आजकल आ गया NTFC, न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसे पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ लेना है, फैट के बारे में, फैट 16, फैट 32, ठीक है। ये उसका फैट का डायग्राम पता नहीं क्या बनाया इन्होंने, ठीक है जी। ये वी फैट, ये पता नहीं, हमने तो देखी नहीं, चलो आप ये भी पढ़ लो। NTFC, हाँ ये मैंने बोला था ना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये आ रही है आजकल की हार्ड डिस्क में, नई पेन ड्राइव्स में, तो ये आप चेक कर लें। लाइनेक्स फाइल सिस्टम, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, लाइनेक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, पाथ, टाइप्स ऑफ पाथ, रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, पढ़ लेना भाई। ये है फॉर, इट्स यूजुअली रिटन है एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। रिलेटिव पाथ क्या है, फॉर एग्जांपल
ओके, फाइल्स, फाइल डायग्रामेटिक व्यू, ये ट्री कमांड तो नहीं मारी इसने? स्क्रीनशॉट ऑफ विंडो कमांड शेल। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फाइल, प्रोटोकॉल, एक्सेस मेथड, एचटीटीपी, ये इंटरनेट एक्सेस करते हैं, गूगल http://www.google.com, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, लैन, ये आईपी एड्रेस बताया हुआ है, डिवाइसेस, पोर्ट, सॉकेट, ये वो फ्लांटिंग, डायरेक्टरी पाथ, टेम्प, फाइल बेस, फाइल नेम ऑफ, बेस नेम ऑफ द फाइल, टाइप ऑफ एक्सटेंशन इंडिकेट्स द कंटेंट टाइप, ईजी टेक्स्ट। ठीक है, ये किस, हम एक्सटेंशन से भी पहचान सकते हो किस प्रकार की फ़ाइल होगी। वर्जन, कौन कौन से वर्जन की फ़ाइल है। ठीक है, ये स्लैश है, बैक स्लैश है, क्वेश्चन मार्क है, ये हम शायद इसका नाम नहीं रख सकते किसी भी फाइल को इस नाम से ना। परसेंटेज, ये स्टार का है, कॉलन, वर्टिकल बार, कोटेशन, लेसर देन, ग्रेटर देन, पीरियड, फ्रेगमेंटेशन, इसमें वही हम यूज़ करते थे, डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन, ताकि थोड़ा सिस्टम फास्ट चल जाएगा। तो ये बता रहा है कैसे डी फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है जी, अरेंज करता है डाटा, मींस ऐसा होता है कि डाटा इधर उधर फैला होता है ना, तो पता नहीं चलता उसको। ये क्या करता है कि डाटा जो इधर उधर फैला ना, उसको एक तरफ इकट्ठा करके रख देता है। ठीक है जी, जिससे कमरे में रेत है इधर उधर खिल रही है, हम एक तरफ एक नुक्कड़ में लगा देंगे तो उतना गंद नहीं डलेगा और ज़्यादा रेत स्टोर कर सकते हैं। पार्टीशनिंग, पार्टीशन मतलब कि हम ड्राइव को उसको डिवाइड कर देते थे। जैसे हमारे पास 100 GB की हार्ड डिस्क है, हम चाहते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव बना दें, 3-4 ड्राइव बना दें, तो हम उसको पार्टीशन कर देते थे। 20-20 GB की 5 बना सकते हैं ना, ताकि एक ड्राइव में वायरस आ जाए, फॉर्मेट हो जाए, डाटा करप्ट हो जाए, तो बाकी ड्राइव्स बच जाएँ। तो इसलिए हम पार्टीशन करते हैं। बताऊंगा किसी दिन पार्टीशन भी कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे आसान ही प्रोसेस है, एनीवन कैन डू। ठीक है जी, ये बताया हुआ है पार्टीशन कैसे कर रहे हैं। पर्पज़ ऑफ पार्टीशन पढ़ लेना ध्यान से। ए वायरस, यही सबसे मज़े की चीज़ है कंप्यूटर में। A computer virus is a program that can infect other programs by modifying them or executing path of them in such way as to include possibly involved copy of itself। ठीक है जी, वायरस क्रिएशन, ये वो ये बताया हुआ है। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट वायरस कैन नॉट स्प्रेड ऑन देयर ओन ऑफन, ये वो ये पढ़ लेना, वायरस की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। बूट वायरस हो गए, फाइल सिस्टम वायरस हो गए, फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट वायरस हो गए, मैक्रो वायरस हो गए, टाइप्स ऑफ वायरस, स्क्रिप्ट वायरस, रजिस्ट्री वायरस, मेमोरी वायरस, स्टेल्थ वायरस, पोल वायरस, अदर फॉर्मेट, फास्ट स्लो। मैंने तो ज़्यादातर जो वायरस देखे हैं, या तो पेन ड्राइव की फाइल सारी हाइड कर देते थे, या कंप्यूटर सिस्टम को बड़ा ज़्यादा स्लो कर देते थे, या कई फाइलें कॉपी करते रहते थे, मीन्स फाइल डिलीट करते थे फिर वापस में आ जाती थी। तो ये पढ़ लेना, बड़े बड़ी किस्में बताई हुई हैं वायरस की इसमें। इन्फेक्शन कैसे होता है, ज़्यादातर तो हम इन्फेक्टेड अगर पेन ड्राइव लगाएंगे, उसको खोलेंगे, बस खलास। तो ये बता रहा है कैसे कैसे होगा, इंटरनेट के थ्रू भी आता है, पर मैंने देखा है इंटरनेट के थ्रू बहुत कम वायरस आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। हम हाँ ऐसी वैसी साइट पे जाएंगे जो 2 नंबर वाली है, उसमें होता है। ठीक है, फिर उधर से कोई प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे, उससे वायरस आ सकता है। फ्रॉम ईमेल, ईमेल में कोई अटैच करके भेज सकता है ना एग्जीक्यूटिबल फाइल्स, ज़्यादातर ऐसी फाइल्स होती हैं .exe.com। फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क से भी आ सकता है, कोई भेज सकता है। ठीक नहीं, ट्रोजन हॉर्स, ये ट्रोजन के बारे में बड़ा पढ़ा मैंने, ये पढ़ लेना, वर्किंग ऑफ ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, वर्किंग ऑफ वॉर्म। मेरी आधा क्यों है? ओके।
नेटवर्क वॉर्म, टाइम बॉम्ब, ये भी वायरस है कोई? ये फिर लॉजिकल बॉम्ब, रिजल्ट कंप्यूटर वायरस इन्फेक्शन सिस्टम, ये देख लेना कैसे कैसे इन्फेक्ट करते हैं। स्कीम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन, ठीक है जी। एंटीवायरस, ये डॉक्टर आ गए जी। वायरस प्रिवेंटिव मेथड्स, कैसे वायरस से बचना है? स्कैन कंप्यूटर रेगुलर बेसिस, अपडेट करो एंटीवायरस, डाटा बैकअप रखो दूसरी जगह ताकि उड़ भी जाए तो नो प्रॉब्लम, कॉपी तो है उसकी। टर्न ऑफ ईमेल प्रीव्यू, ईमेल सॉफ्टवेयर में ईमेल प्रीव्यू को बंद रखो। स्कैन डाउनलोडेड फाइल्स, स्कैन ऑल ईमेल अटैच्ड, बीवेयर ऑफ ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्स। वायरस रिमूवल मेथड, वायरस रिमूवल सॉफ्टवेयर, मैं इसके बताऊं सबसे अच्छा कौन सा है? बिट वेंडर मैंने लिया था, बकवास है, ठीक है जी। मैकफे मैंने सुना बहुत कुछ है लेकिन ये भी बकवास है। ये अच्छा था किसी टाइम, अवीरा, लेकिन ये आवाज़ सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। ये इंडिया में नहीं मिलता लेकिन सबसे बेस्ट है, ये पकड़ लेता सबको। ये नोटन का था, सिंट्रिक जोन, कैस्पर्स की, ये रशिया का है। मैकफे, कैस्पर्स की, ठीक है। एवीजी ये भी अच्छा था पर वो काफ़ी हैवी एंटीवायरस है, ठीक है। नोट 32 ये भी बहुत मशहूर था लेकिन सबसे बेस्ट अवास्ट। और एक और था इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, मेरे को भूल गया वो, लोकल शॉप में मिल जाएगा, मुझे भूल गया अभी, पर अवास्ट मिल जाए तो सबसे नंबर वन। ओके जी, आज का चैप्टर इधर ही ख़त्म है, खलास।